हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग एकेडमी। आज का हमारे पास जो टॉपिक्स है, यूनिट थर्ड है, चैप्टर 6 है, साइबर एथिक्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10 बिकॉज ऑफ दिस इज फॉर टर्म फर्स्ट में आने वाला चैप्टर है और मैक्सिमम क्वेश्चंस चैप्टर से आएंगे। तो चलिए हमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट में कुछ पार्ट्स को या कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर 6 साइबर एथिक्स। So let's see without wasting time. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइबर एथिक्स। क्योंकि हमारे पास चैप्टर का नाम भी है साइबर एथिक्स, तो हम यहाँ पे समझेंगे एक्चुअली साइबर एथिक्स होता क्या है। तो सिंपल से यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। साइबर एथिक्स इज द फिलोसफिक स्टडी ऑफ एथिक्स। अब यहाँ पे फिलोसफिक स्टडी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, डीपली स्टडी मतलब क्या है, गहन अध्ययन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र का मतलब ये हो सकता है कि किसी भी टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज लेना, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो साइबर एथिक्स भी क्या हमारे पास है। साइबर एथिक्स इज द फिलोसफिक स्टडी ऑफ एथिक्स पर्टेनिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। मतलब क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड, पर्टेनिंग मीन्स यहाँ पे रिलेटेड हो सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड मैक्सिमम नॉलेज को गेन करना। अब वो मैक्सिमम नॉलेज क्या हो सकती है, वटेवर एडवांटेजेस भी हो सकती है और डिसएडवांटेज भी हो सकती है। ठीक है, एंड इन कंपासिंग ग्रैब्स यूजर्स बिहेवियर, और यूजर के बिहेवियर को हम लोग यहाँ पे इनकम्पास करेंगे, ग्रैब करेंगे, अचीव करेंगे। बिकॉज ऑफ यू हैव सीन मैनी यूजर्स परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी ऑन द कंप्यूटर। अगर हम देखते हैं अलग अलग पर्सन को, तो सभी का काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग अच्छे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग गलत के लिए काम करते हैं। दैट इज सिंपल। ठीक है, तो हम उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या काम कर रहे हैं, एंड व्हाट कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम टू डू, और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को किसके लिए बनाया गया है। अगर कोई प्रोग्राम्स बनाया गया है तो वो किसके लिए बनाया गया है, दैट फॉर बेटर, दैट फॉर नॉट, वो अच्छे के लिए बनाया गया या बुरे के लिए बनाया गया, एक्चुअली उसको बनाया क्यों गया है। ठीक है, रीजन एंड हाउ दिस अफेक्ट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ये सारी चीज़ें जो हमने गहन अध्ययन कर रहे हैं, किसके लिए, कंप्यूटर्स के बारे में, रिलेटेड टू कंप्यूटर्स के बारे में हमने कुछ नॉलेज ली, एंड यूजर्स बिहेवियर, जो भी कंप्यूटर, सपोज यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए हमने। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। सेकेंड हमारे पास है यूजर बिहेवियर, यूजर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना। एंड थर्ड वन हमारे पास है प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना, जिसको हम बोलते हैं साइबर एथिक्स। अब ये करते क्यों है, इनका करने का रीज़न सिंपल सा है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये हमारे इंडिविजुअल पर्सन, मतलब अलग अलग पर्सन या फिर सोसाइटी, क्या हमारे पास है, सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करती है। दैट इज अफेक्टिंग फॉर बेटर और दैट इज अफेक्टिंग फॉर नॉट बेटर, मीन्स लॉस। क्या हमारे पास ये प्रॉफिट में हो रहा है या लॉस में हो रहा है। तो इन सारी बातों का जानकारी लेने का काम होता है हमारे पास साइबर एथिक्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि साइबर एथिक्स क्या है। तो साइबर एथिक्स क्या है, किसी के बारे में स्टडी करना, किसके बारे में, कंप्यूटर। सेकेंड वन यूजर बिहेवियर, वो कैसे कंप्यूटर को एक्सेस करता है। थर्ड वन प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं। क्या ये तीनों हमारे इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन को या सोसाइटी को अफेक्ट करती है, तो कैसे करती है, दैट इज़ फॉर बेटर और दैट इज़ फॉर बैड। क्या बेटर के लिए कर रही है या बुरे के लिए कर रही है। तो इन सब का काम हमारे पास होता है साइबर एथिक्स। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड बेटर, ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ प्राइवेसी। प्राइवेसी हमारे पास क्या है, तो प्राइवेसी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। प्राइवेसी का मतलब होता है कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं, सेव करते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे खुफिया राज होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, पेरेंट्स को नहीं बताते, शेयर नहीं करते, ठीक। या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है हम किसी को भी शेयर नहीं करते। कभी कभी हमसे बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, हम किसी से नहीं बताते। दैट इज प्राइवेसी। वो क्या, हमारे पास प्राइवेसी है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, सेकंड टॉपिक्स है व्हाट इज प्राइवेसी। एक्चुअली प्राइवेसी होती क्या है कंप्यूटर्स में, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पे व्हाट इज प्राइवेसी इन ई कॉमर्स। नॉर्मली प्राइवेसी क्या होती है और ई कॉमर्स में प्राइवेसी क्या होती है। व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू सेफगार्ड यूजर प्राइवेसी। ई कॉमर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ टू सेफगार्ड यूजर प्राइवेसी, और यूजर की जो प्राइवेसी है उसको कैसे सेफ रखते हैं, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले प्राइवेसी देखते हैं। प्राइवेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन। मीन्स आज की डेट में हम क्या है, बहुत सारे काम, लॉट्स ऑफ वर्क वी आर डूइंग ऑन दी ऑनलाइन। हम लोग बहुत सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं। बहुत फेमस जो हमारे पास हो सकते हैं, शॉपिंग, जो हमारे पास शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। मीन्स बाई एंड सेल, और रिचार्ज, हम लोग ऑनलाइन रिचार्ज भी कर रहे हैं। मीन्स बहुत सारे गेम्स हम लोग गेम्स भी खेलते हैं, ठीक है। एंड सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर व्हाट ऑनलाइन, ये सारे काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं। जब ये सारे काम ऑनलाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। बट हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना शेयर किए हुए इन सब का कैसे यूज़ करना है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कैसे करना है, दैट कॉल प्राइवेसी। इसी को बोलते हैं प्राइवेसी इन ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में देखते हैं, especially it is related to a company's policy on the use of user data। ई कॉमर्स से रिलेटेड अब देखते हैं, जो प्राइवेसी होती है वो कंपनीज की पॉलिसी से रिलेटेड होती है। मतलब क्या है, कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसीज होती हैं कि जो यूजर का डेटा है, ठीक है, उसको कैसे यूज करते हैं। जो यूजर का डेटा है, वो यूजर का डेटा मतलब क्या है, जैसे हम लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी हम परचेज करते हैं, जब परचेज करते हैं तो वहाँ पे अपना पर्सनल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो वहाँ पे अकाउंट नंबर्स या एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, पासवर्ड भी डालते हैं, ठीक है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक या ई कॉमर्स कंपनी हमारी पर्सनल डेटा को कैसे सेव रखती हैं, वो किसी दूसरों को शेयर नहीं करते। तो ये सारे क्या है, पॉलिसीज हैं, किसी भी ई कॉमर्स कंपनी को फॉलो करनी होती है। दैट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये सब गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है, ठीक है। दैट मीन्स गवर्नमेंट आर द ऑर्गेनाइजेशंस, IT सेक्टर्स दैट प्रोवाइड द लॉट्स ऑफ रूल्स, पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, कंपनी को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते हैं, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर न किया, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट एंड सेफ गार्ड। इम्पोर्टेंट क्यों और उसको कैसे सेव करते हैं। द प्राइवेसी ऑफ यूजर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय इंश्योरिंग दैट द डाटा कलेक्टेड दिस वे मस्ट नॉट बी यूज्ड इन पब्लिक डोमेन और सोल्ड टू इररिस्पॉन्सिबल पार्टीज। मतलब क्या है, यूजर्स की जो पॉलिसीज हैं, प्राइवेसी ऑफ यूजर्स, ठीक है, यूजर्स की जो प्राइवेसी है मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय इंश्योरिंग। हमें ये इंश्योर, कंपनी को इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो भी डेटा यूजर्स का कलेक्ट किया जा रहा है, वो यूजर्स का डेटा क्या हो सकता है, आपका नेम हो, पर्सनल नेम हो सकता है, ठीक है, आपका घर का एड्रेस और अकाउंट नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने यूजर से कलेक्ट की हैं वो किसी भी पब्लिक डोमेन के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी इररिस्पॉन्सिबल पार्टीज को सेल नहीं करना है। मतलब किसी थर्ड पार्टी जो एडवर्टाइजमेंट जैसे कंपनीज होती है उनको भी यूजर्स का डेटा सेल नहीं करता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर ई कॉमर्स कंपनी, ये ई कॉमर्स कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी
प्राइवेसी के रिस्पेक्ट में द मर्चेंट का मतलब जहाँ से हम पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और द सेलर मस्ट क्लियरली स्टेटेड अबाउट हाउ द यूजर डेटा विल बी यूज इन द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ इट्स साइट। मतलब क्या, जो यूजर का डेटा है, जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उस समय जो हमारे अकाउंट नंबर है, CVC नंबर है, ठीक है, ATM एंड डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें किसी को भी सेल नहीं करना है, ठीक है। अब ये मर्चेंट भी हो सकता है और सेलर, दोनों के लिए बताया गया है कि आप जो यूजर्स का डेटा है वो कहाँ सेव करना है, कैसे सेव करना है, अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो भी IT सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट के IT सेक्टर के थ्रू यहाँ प्रोवाइड की जाती है। एंड इम्प्लीमेंट्स, और कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी, कौन सी इम्प्लीमेंट, टेक्निकल सेफ गार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर, मीन्स जो भी डेटा यूजर ने प्रोवाइड किया है पर्सनल इंफॉर्मेशन, उस पर टेक्निकल सेफ गार्ड को भी इम्प्लीमेंट करना। टेक्निकल सेफ गार्ड का मतलब ये हो गया, जब हम डेटा को सेंड करते हैं, जब कंपनी सेंड करती है उस डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड करना, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट क्या हो गया, हमारे पास एक टेक्निकल टर्म्स हो गया, टेक्निकल सेफ गार्ड हो गया कि हम यूजर्स का डेटा को एक सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। इन केस कोई भी हैकर उस डेटा को हैक करता है, दैट इज नॉट एबल टू रीडेबल, वो उसको रीड नहीं कर सकता, दैट्स कॉल्ड टेक्निकल सेफ गार्ड। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ थे जहाँ पे हमने प्राइवेसी समझा, ई-कॉमर्स में प्राइवेसी समझ लिया और उसको कैसे सेव करते हैं कंपनी के थ्रू। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हाट इज ऑनलाइन फ्रॉड। अब ऑनलाइन फ्रॉड होते क्या है, कैसे होते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए, फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट, जो फ्रॉड कमिटेड हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के यूज से, इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड, उसी को हम बोलते हैं ऑनलाइन फ्रॉड। अगर आपसे कोई पैसे छीन लेता है, दैट्स कॉल्ड ऑफलाइन फ्रॉड, ठीक है। ऑनलाइन मतलब जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड। अब ऑनलाइन फ्रॉड आपके पास क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि आपके डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग हो गई, आपको पता नहीं चला, मीन्स आपने कोई भी एक पासवर्ड बता दिया जिसे हम OTP बोलते हैं। OTP बताने के बाद में आपसे के पेमेंट गेटवे से या आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या बैंक अकाउंट से पेमेंट कट गया विदाउट शॉपिंग, बिना आपके शॉपिंग किए। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ऑनलाइन फ्रॉड मे बी अकर्स इन मैनी फॉर्म्स सच है। ऑनलाइन फ्रॉड है कई तरीके से हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले नॉन डिलीवर्ड गुड, कभी कभी क्या होता है जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी चीज़ परचेज कर लिया, पेमेंट कभी कभी पेमेंट भी कर देते हैं हम लोग, जब वो सामान पैक होके आता है तो हम क्या देखते हैं, उसमें कोई भी सामान नहीं, एम्प्टी है या दूसरा सामान, यानी नॉन डिलीवर्ड गुड, ये कभी कोई डिलीवर्ड ही नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास नॉन एग्जिस्टेंस कंपनीज, या कुछ ऐसी कंपनी होती है जो एग्जिस्टेंस नहीं होती, मीन्स उनका एक सिंपल से URL होता है, मीन्स एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे कुछ यूजर का डेटा फिल किया गया, कुछ पेमेंट करा ली गई, सपोज जैसे चैरिटी वगैरह, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट, फर्जी की वेबसाइट होती है, बहुत सारे चैरिटी लेते हैं, मतलब दान लेते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद में क्या गायब हो जाता है, दैट कॉल नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी, वो कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं थी, वो कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन आई, पैसे लिए और चले गए, दैट कॉल नॉन एग्जिस्टेंस कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन चुराने को ही हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन फ्रॉड। जैसे कि आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है, बहुत सारी आपने न्यूज़ सुना होगा कि कुछ जॉब कंपनीज है या जॉब वेबसाइट है, उनका डेटा लीक हो गया है, किसने चुरा के या अपने जो भी डेटा था यूजर्स का, ठीक है, वो सेल कर दिया दूसरी कंपनीज को, थर्ड पार्टीज कंपनीज या किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, दैट्स कॉल्ड स्टीलिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉडलेंट पेमेंट, या कभी कभी फ्रॉड यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। फ्रॉड पेमेंट का मतलब होता है OTP से रिलेटेड है। कभी कभी बहुत सारे यूजर्स क्या होते हैं, अपने OTP वन टाइम पासवर्ड को क्या करते हैं, शेयर करते थे दूसरे पर्सन को फ़ोन पे, जब वो अपना OTP शेयर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे फ्रॉडलेंट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं, मतलब हो जाता है, कार्ड आपका शॉपिंग किसी और ने कर लो। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन फ्रॉड हो सकते हैं, मैक्सिमम और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, व्हाट मेजर्स कैन यू टेक टू कंट्रोल ऑनलाइन फ्रॉड। यहाँ पे कौन सारे कितने वे हैं जिसके थ्रू हम अपने ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मेजर करेंगे,
या कैसे आप कंट्रोल करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड को। चलिए देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, टाइप द URL ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर्स ऑन योर ऑन। मतलब क्या है, अगर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने जा रहे हैं, वो शॉपिंग की भी हो सकती है, ऑनलाइन रिचार्ज का भी हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया का भी हो सकता है। अब वहाँ पे हमें क्या मैक्सिमम एड्रेस बार में एड्रेस को टाइप करना चाहिए, मीन्स कीबोर्ड से हमें टाइप करना है ना। सपोज आपको बिल इलेक्ट्रिक बिल डिपॉजिट करना है तो केस्को की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसा कि केस्को की वेबसाइट होती है वैसे ही यहाँ पे लिखना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको लिखना है। अब डिफरेंस क्या है कॉपी पेस्ट करते हैं। सपोज कभी कभी क्या होता है कि हमने फ्लिपकार्ट को एक्सेस करना है। अब फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग सपोज मैंने लिख लिया फ्लिपकार्ट KART, ठीक है, यहाँ पर CRT। डिफरेंस क्या है, C और K में, दोनों फ्लिपकार्ट हम रीड कर रहे हैं, सो दिस इज डिफरेंट। कभी कभी होता है क्या है कि हम फ्लिपकार्ट के मीनिंग को रॉन्ग लिख दिया। बहुत सारे वेबसाइट में एक सिंपल मीन्स एक लेटर्स में डिफरेंस होते हैं, या डॉट में डिफरेंस होते हैं, कॉमर्स में डिफरेंस होते हैं। ये छोटी छोटी गलतियों से हम क्या करते हैं, दूसरी वेबसाइट पे ट्रैक हो जाते हैं, यहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप कोई भी वेबसाइट लिखेंगे, ऑनलाइन रिचार्ज करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो हम करेक्टली कंपनी का नाम पता होना चाहिए, वही स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जैसा भी हो वैसे वहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, डोंट क्लिक ऑन अ लिंक और डोंट कट और कॉपी एंड पेस्ट इट। मतलब किसी भी वेबसाइट की लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, कट पेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली हमें क्या करना चाहिए, राइट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इंश्योर दैट द एड्रेस कंटेन्स HTTPS। हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास एड्रेस है वो HTTPS:/ ये वहाँ पे है या नहीं। मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एस मोर एस का मतलब कि यहाँ पे सिक्योर है, ठीक है। एंड अब पैडलॉक साइन, और हमें क्या करना चाहिए, एक पैडलॉक साइन देखना चाहिए, जैसे यहाँ पिक्चर्स में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा लॉक बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड पैडलॉक, इसको हम क्या बोलते हैं, पैडलॉक है। एंड इसके बाद हम क्या लिखते हैं, HTTPS, देन इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है एड्रेस www.google.com, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पैडलॉक का देखना चाहिए, ग्रीन कलर देखना चाहिए, और HTTPS का यूज होना मस्ट है। ये हमारे पास पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हम अपनी ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड टू दिस पार्ट। आज हम लोगों ने अपने पार्ट्स कुछ पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है साइबर एथिक्स के। तो आपको समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट्स और कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर कनेक्ट विद अस एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट पार्ट। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट सेकेंड में। 7 बाय बाय।